बटुक भैरव और एक भैरव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बटुक भैरव सब महाविद्याओं के सेम होंगे या फिर बटुक भैरव भी अलग-अलग होंगे? बटुक मतलब बच्चा। तो ये वो रूप है जिसमें भैरव जी को बच्चे के रूप में दिखाया गया है। आप पहले तो भैरव पे आ जाते हैं। भैरव और शिव सेम है। फर्क इतना है कि जो शिव जी हैं वो अपनी तपस्या में, अपने ध्यान में लीन है। भैरव एक्टिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके इस रेल्म में प्रेजेंट है, पृथ्वी लोक में प्रेजेंट है। इन्हीं का फिर एक रूप आते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव बनाए गए थे एक पर्टिकुलर आपत करके एक असुर था, उसको मारने के लिए। तो बटुक जो है उनमें भैरव की शक्तियां भी हैं और महादेवी की शक्तियां भी हैं। एंड उन्होंने आपत नाम के असुर का संहार किया था। इसलिए उनके जो मंत्र हैं उसमें आता है आपत उद्धारणा है। उन्होंने आपत का उद्धार किया था। ओके, तो अब बटुक को का रेलेवेंस क्यों आ जाता है? अगेन, हिंदुइज्म में क्या है, कई सारी जो किताबें हैं गुम गई हैं तो कई सारी चीजें या गोपनीय हैं। लोग हर किसी को, जैसे कि हम कहते हैं ड्राइंग रूम स्पिरिचुअलिस्ट है, उसको बताना नहीं चाहते। ठीक है, वैसे ही अगर आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ें तो उसके 10वें अध्याय में क्लियरली आता है कि आप माता दुर्गा की चाहे जितनी उपासना कर लें, जब तक आप बटुक भैरव का बीच में ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपकी वो उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। बटुक क्यों? बटुक उनके हैं बेटे। ठीक है, तो सिमिलरली आपको किसी भी उपासना को शुरू करने के पहले गणपति की उपासना करनी पड़ेगी, फिर उनके भैरव को याद करना पड़ेगा, फिर आप उनकी पूरी साधना में बैठो। कौलाचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जो भी देवी माता की उपासना में बैठेंगे, मगर एंड में इस विश्व में उसकी जो भी आप चीज मांग रहे हो उसके मैनिफेस्ट होने के लिए बटुक भैरव की प्रेजेंस जरूरी है। उसके बिना आपका काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो ये बटुक भैरव साधना होती है, ये वामाचार होती है या दक्षिणाचार होती है? दोनों तरीकों से होती है। कोई भी एंटिटी हो उसको दोनों तरीकों से होती है। गृहस्थ भी लोग कर सकते हैं और जो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बटुक भैरव को दिखाया गया है 5 साल के बच्चे के रूप में। तो जब तक आप किसी को अपने बच्चे के रूप में देख सकते हो, उसको लुक आफ्टर कर सकते हो, बच्चे की जैसे जिदें होती हैं कि बच्चे को मीठा खाना चाहिए, बच्चे को थोड़ा अटेंशन चाहिए, एंड बटुक भैरव ही वो भैरव है जो सबसे जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। जो भैरव हैं या जो मतलब मैं, भैरव के भी अलग अलग रूप हो गए, राइट? तो जो अष्ट भैरव के रूप हैं, वो जो रूप हैं वो भी उतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देते जितना बटुक भैरव देते हैं, क्योंकि इनमें बचपना है। ये बच्चे की तरह है। आपने इनको जरा सा वो किया, राजा का बच्चा तो राजा ही होता है ना, उसने फट से आपको दे दिया कि ये लो तुम्हारा काम कंप्लीट किया। मगर ये सारी वो छुपी हुई विद्याएं हैं। अब बटुक भैरव को भी उपासना करने की पद्धति है, राइट? आपको उस पद्धति से अगर ठीक से फॉलो करोगे तो आपको बहुत जल्दी उनकी साधना सिद्ध हो सकती है और आप जो भी रिजल्ट मांग रहे हो जल्दी से जल्दी हो सकता है। बटुक भैरव वो एनर्जी है जो इस वक्त हमारी रेल में प्रेजेंट है और सबसे ज्यादा एक्टिव है। एंड उनकी उनकी मैनिफेस्टेशन के बिना आप जो कुछ भी मांग रहे हो उसको मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल है। बटुक भैरव वो चाबी है, वो की है जिससे आप वो ताला खोल सकते हो एंड वो बॉक्स को खोल सकते हो जिसमें से आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। एक चीज ये देखी गई है कि जो तंत्र होता है वो शिव जी से रिलेटेड, जो शिव जी को मानते हैं वो तंत्र ज्यादा करते हैं। वहीं अगर हम देखें कि जो विष्णु जी के जो भक्त हैं वो थोड़े से सौम्य रूप में रहते हैं। अगर वैसे भी देखा जाए कि उज्जैन महाकाल और अगर हम वृंदावन को अगर कंपेयर करें तो दोनों की वाइब्स अलग होती हैं, तो ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं भ्रांति है जो आप कह रहे हैं। तंत्र में अलग अलग कुल हैं। कौल कुल है, वैष्णव कुल है, भैरव कुल है। ठीक है, तो तीनों रस्तों में तंत्र आता है। कृष्ण जी के भी कई सारे मंत्र हैं जो कि तांत्रिक हैं। सिमिलरली विष्णु नारायण के भी कई मंत्र हैं जो तांत्रिक हैं। भैरव बाबा के भी हैं, काली माता के भी हैं, गणेश के भी, अघोर गणेश भी होते हैं, उनके भी मंत्र हैं जो अघोरी या जिसे कहते हैं तांत्रिक बाय नेचर है। ठीक है, तो किसी भी कुल की अगर आप बात करें, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो गणेश हो, हर किसी के तांत्रिक मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हर किसी के सौम्य, इसे दक्षिण मार्ग कहते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सिमिलरली आप जब तंत्र में उतरना शुरू करते हैं तो एक सिस्टम है जिसे फॉलो किया जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे 10 महाविद्या का अगर हम बात करें तो 10 महाविद्याओं में हर महाविद्या के एक गणपति होते हैं, क्योंकि गणपति का पर्टिकुलर रूप है जो उस विद्या के लिए सूटेबल है। उनके एक भैरव भी होते हैं, हु इज द हस्बैंड ऑफ दिस विद्या। एक बटुक होते हैं जो उनका हुआ बेटा, एंड फिर एक योगिनी होती है जो उनकी, जिसे कहते हैं असिस्टेंट कह लीजिए, पीए कह लीजिए। तो हर विद्या का
अपने गणेश अपने अलग गणपति, अलग भैरव, अलग बटुक भैरव और अलग योगिनी होती है। तो ये एक सिस्टम बनाए गए हैं एंड उस सिस्टम को फॉलो अगर किया जाए तो आप जो चाह रहे हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो साधना भगवान में लीन होने के लिए हो, चाहे वो किसी भी मटीरियलिस्टिक परस्यूट के लिए।